नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं शुभंकर मिश्रा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो न सिर्फ बांग्लादेश को हिला रहा है बल्कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा पर भी गहरा असर डाल रहा है। हेडलाइन है, बांग्लादेश में हिंदू की जघन्य हत्या, भारत ने दी चेतावनी, यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, ये वो कहानी है जहां हिंदू अल्पसंख्यकों का खून बह रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो इन अत्याचारों को रोकने में नाकाम रही है या शायद उन्हें बढ़ावा दे रही है। आज हम इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगे, लेटेस्ट फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ, और वो सवाल उठाएंगे जो हर भारतीय पूछ रहा है। क्या बांग्लादेश फिर से 1971 जैसी अराजकता की ओर जा रहा है? क्या भारत को अब सख्त कदम उठाने चाहिए? चलिए शुरू करते हैं इसकी परतें खोलकर। दोस्तों, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट से शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की बाढ़ आ गई है। एक ताजा और दिल दहला देने वाला मामला है दीपू चंद्र दास का, जो 27 साल का एक युवा हिंदू था और मायमेंसिंह के वालुका इलाके में काम करता था। 18 दिसंबर 2025 को एक उन्मादी भीड़ ने उसे घेर लिया। पहले बुरी तरह पीटा, फिर पेड़ से लटकाया और आखिर में जिंदा जला दिया। वजह बताई जा रही है एक सोशल मीडिया पोस्ट, जहां उसने कथित तौर पर ब्लास्फेमी की थी, लेकिन जांच में कोई सबूत नहीं मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह हत्या बढ़ती असहिष्णुता का प्रतीक है, जहां हिंदुओं पर हत्याएं और आगजनी आम हो गई हैं। और यह अकेला मामला नहीं है। इसी महीने में एक और हिंदू अमृत की हत्या हुई, जिसे यूनुस सरकार ने सांप्रदायिक एंगल से इनकार करते हुए कहा कि वो एक्सटॉर्शनिस्ट था, लेकिन प्रोटेस्टर्स इसे अस्वीकार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूनुस सरकार के आने के बाद से अगस्त 2024 से अब तक हिंदुओं पर 2900 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2025 को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ये हमले ग्रेव कंसर्न हैं और इन्हें राजनीतिक अतिशयोक्ति कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं मोहम्मद यूनुस की, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए मशहूर। लेकिन अब उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यूनुस ने अंतरिम लीडरशिप संभाली, लेकिन तब से बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हो गए हैं। जमात ए इस्लामी जैसे ग्रुप्स स्टूडेंट मॉब्स का इस्तेमाल कर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना ने आरोप लगाया कि यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर रही है ताकि अपनी पावर बरकरार रख सके। लेटेस्ट में 20 दिसंबर 2025 को यूनुस ने खुद पोस्ट किया कि दीपू दास की हत्या में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें लिमोन सरकार, तारिक हुसैन जैसे नाम शामिल हैं। रैपिड एक्शन बटालियन राब ने ऑपरेशन चलाकर इन्हें पकड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गिरफ्तारियां काफी हैं? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि यूनुस ने कहा ऑपरेशंस कंडक्टेड, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के बिना शायद यह भी ना होता। और एक्स पर एक यूजर ने वीडियो पोस्ट किया जहां इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट जुबैर अहमद तशरीफ दीपू की हत्या का जश्न मना रहा है और कह रहा है कि सभी हिंदुओं का यही हश्र होगा। दोस्तों, अब एनालिसिस करते हैं। यह हमले कोई संयोग नहीं, एक सोची समझी साजिश लगते हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आजादी में मदद की, लाखों हिंदुओं की जान बचाई, लेकिन आज वही देश हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन रहा है। वहां 12 मिलियन हिंदू रहते हैं और अगर यह जारी रहा तो बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है। एक्स पर हैशटैग्स जैसे सेव बांग्लादेशी हिंदूस, ऑल आइस ऑन बांग्लादेशी हिंदूस ट्रेंड कर रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा है कि यूनुस रिजीम हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिकी सपोर्ट के चलते वो बेखौफ है।
भारत के लिए यह नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है, क्योंकि पूर्वी बॉर्डर पर अस्थिरता से घुसपैठ और आतंकवाद बढ़ सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि रिलेशंस स्पाइरल हो रहे हैं क्योंकि इंडियन मिशंस पर हमले हो चुके हैं। भारत की रिएक्शन पर आते हैं। 26 दिसंबर को मियां स्पोक्स पर्सन ने कहा, इन घटनाओं को ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता, अपराधियों को सजा मिले। भारत ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी कि अल्पसंख्यकों की सेफ्टी सुनिश्चित करे, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? भारत में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। नई दिल्ली में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। नोएडा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने डेमो किया। सूरत में बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगे और यूनुस की फोटो के साथ बांग्लादेशी झंडा जलाया गया। विपक्षी लीडर्स जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से सवाल किया कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सीएए को लागू करके हिंदुओं को शरण देनी चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं, भारत की भी है। अगर बॉर्डर पर अनस्टेबिलिटी बढ़ी तो माइग्रेशन बढ़ेगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स में रंगपुर, गोपालगंज जैसे इलाकों में और हमले हुए। जोगेश चंद्र रॉय की हत्या, नारायण पाल की दुकान पर अटैक, लालचंद सोहाग को अस्पताल में पीटकर मार डाला। यूनुस सरकार कह रही है कि यह कम्युनल नहीं, लेकिन फैक्ट्स उल्टा कहते हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हॉरिफिक बताया और यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। अब आपसे सवाल, क्या भारत को डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाना चाहिए, यूएन में उठाना चाहिए? क्योंकि यूएन ह्यूमन राइट्स चुप है। एक्स पर यूजर्स पूछ रहे हैं, यूएन ह्यूमन राइट्स व्हाई साइलेंट ऑन हिंदू जेनोसाइड? यह समय है एकजुट होने का। भारत ने हमेशा पड़ोसियों की मदद की, लेकिन अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। यूनुस को क्लियर मैसेज, हमले बंद करो वरना कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। चलिए कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स। 22 दिसंबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट, जहां हिंदू हत्या पर गुस्सा फूटा। बीबीसी कहती है रिलेशंस क्राइसिस में हैं। 25 दिसंबर को एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि एक हफ्ते में दूसरी लिंचिंग हो सकती है। यूनुस ने कंडेम किया, लेकिन एक्शन, कुछ अरेस्ट, लेकिन हजारों अटैकर्स फ्री हैं। दोस्तों, यह स्क्रिप्ट सिर्फ न्यूज नहीं, एक वार्निंग है। अगर अब नहीं जागे तो कल देर हो जाएगी। मोदी सरकार सक्षम है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट चाहिए। कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं, बॉर्डर पर सख्ती बढ़ानी चाहिए, सीएए लागू हो? अगले वीडियो में आपके विचार। तब तक अवेयर रहिए, सवाल पूछिए। नमस्कार, जय हिंद।